कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे 1.2 का अगर जाके 4 नंबर तक हम बता चुके हैं ना। एक्सरसाइज 1.2 का कितना नंबर तक बता चुके हैं? 4 नंबर तक हम बता चुके हैं। अब हम बताएंगे आपको जाके 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए n के लिए 6 पावर n है ना, 6 पावर क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। क्या 0 पर समाप्त हो सकती है? 0 पर समाप्त होने के लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम, यानी कि जब समाप्त हुआ 0 पर कोई भी संख्या तो इसका मतलब 2 गुना 5 कितना होगा? 10। यानी कि 1 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। आप सोचिएगा 2 2 ले सकते हैं आप, आपका मन है 2 2 लेंगे फिर वही आएगा 0 तो आइए जाएगा फिर, है ना। 5 दूना 10 दूना कितना होगा? 20। हो सकता है 2 आप 5 लेना चाहते हैं, ले लीजिए कितना होगा? 5 5 25 गुना 50 आ गया। इसका मतलब 0 पर समाप्त तब होगा जब कम से कम 1 2 होगा और 1 5 होगा। यहाँ पे हम देखते हैं 6 पावर कितना n है, तो अगर हम 6 को तोड़ते हैं तो क्या होगा? 2 गुना 3 पर है ना आएगा। इसका मतलब फिर भी आपका 0 नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या समाप्त यानी शून्य पर समाप्त कब होता है? जब कम से कम 1 2 और 1 5 आएगा तभी। समझ में आ गया आपको? तो चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखा आपका? 6 पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 3, उसके बाद क्या लिखेंगे? n ये लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर ये n जो है, देखिए यहाँ पे n जो है किस पर है? इस पर भी और इस पर भी है, तो क्या लिखेंगे? 2 पावर n गुना 3 पावर n। तो हम देखते हैं क्या 0 पर समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। 0 पर समाप्त होगा? नहीं ना होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में? नहीं। चलिए लिखिए भैया, दिखाएंगे आगे आपका। लिखिए। नहीं लिखे? उसका लिखिए क्यों? सर रुकिए सर। देखिए नहीं, क्योंकि कोई भी, नहीं के बाद देखिए कॉमा, उसका लिखिए क्योंकि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तब होती है जब उस संख्या में कम से कम 1 2 ऐसे लिखेंगे, 1 उसका ऐसे लिखे 2, ठीक है। कम से कम 1 2 जब उस संख्या में कम से कम 1 2 एवं 1 5 गुणनफल के रूप में हो, गुणनफल के रूप में हो। आपका 6 नंबर आपका दिया हुआ 6 का 1 में क्या दिया हुआ है? 6 में देखते हैं आपका क्वेश्चन में 7 गुना 6 गुना और क्या दिया हुआ है? 11 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 7 गुना 11 गुना 13 प्लस कितना है ना दिया हुआ। तो क्वेश्चन आपका बोला गया क्या यह भाज्य संख्या है? अगर भाज्य संख्या है तो क्यों है, तो ये पता लगाना है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि तीनों में देखते हैं जो संख्या है क्या प्लस वाला के बाद वो संख्या आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है? 13। यहाँ भी कितना आ रहा है? 13। 13 हम क्या ले लेंगे? कॉमन बचेगा क्या? यहाँ पे 7 गुना 11 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 यहाँ से गायब हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 को 11 से गुना करें क्या होगा? 11 है ना। तो देखिए आगे यहाँ पे लिखेंगे 13
और गुना क्या लिखेंगे? 77 प्लस 1 77 प्लस 1। उसके बाद देखिए 13 गुना क्या होगा? 78। अब हम देखें यहाँ पे क्या ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो हम लोग कैसे जानते हैं? ये आपका भाज्य संख्या है। ये क्या आपका भाज्य संख्या? भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो सभी से कट जाता है, वो सब जगह क्या होगा? भोज खा के आ गया है। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो कहीं भोज खाने नहीं गया है ना, तो उसी को आदमी काट देता है जानबूझ के कि नहीं आएगा खाने, है ना। चलिए तो वही देखेंगे हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपको बोला क्या है? भाज्य संख्या है, तो क्यों है? तो चलिए हम लोग जानते हैं एक चीज कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वो आपका भाज्य होता है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? भाज्य होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 क्या आपका अभाज्य संख्या है, 2 क्या आपका अभाज्य संख्या है, जबकि आपका 4 क्या है? भाज्य संख्या है। इसका 4 बहु संख्या से क्या होता है? कट रहा है, लेकिन 2 सिर्फ अपने आप से ही करता है, ठीक ना। अब देखिए दोनों गुना कीजिए, कितना होगा? 8। तो क्या 8 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या? भाज्य संख्या, 8 भी बहु संख्या से कटता है। हम लोग क्या जाने कि भाज्य संख्या और गुना अभाज्य संख्या और गुना क्या होगा? भाज्य संख्या। दोनों को गुना करते हैं क्या प्राप्त होता है? भाज्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? भाज्य। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए यहाँ पे लिखे 13 गुना 78 लिख दिए। अब लिखिए उसके नीचे रुकिए, सब काम लिखिए। क्योंकि अभाज्य एवं भाज्य संख्याओं का क्योंकि अभाज्य एवं भाज्य संख्याओं का क्योंकि अभाज्य एवं भाज्य संख्याओं का गुणनफल भाज्य ही होता है। भाज्य ही होता है। भाज्य ही होता है। चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे भाज्य यहाँ लिख दिए हम लोग अभाज्य, ठीक है। तो चलिए बोले तो आप खुशबू कुमारी बोले भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो सबसे कटता है। हाँ, जो यानी कि सभी संख्या से क्या होता है? कट जाता है। मतलब यानी बहुत संख्या जो कटता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और अभाज्य का मतलब क्या हो गया? जो सिर्फ अपने आप से कटेगा, है ना। तो इसी को हम गुना कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आपका भाज्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? भाज्य। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपका जाके 2 नंबर क्या लिखा हुआ है? 7 गुना 6 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस कितना? 5, है ना। अब देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पे देखते हैं ऐसा क्या संख्या है जो ई पार भी वही संख्या है? 5 है। 5 को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, है ना। तो बाहर निकालेंगे क्या होगा आपका? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 7 गुना हो गया आपका प्लस क्या होगा? है ना। अब 1 लिखे या ना लिखे उससे आपको दिक्कत नहीं है। जैसे मान ले 5 निकाले तो 1 से इसको गुना करें क्या प्राप्त? वही कोई दिक्कत यहाँ तक ना। अब देखिए अंदर बचा आपका क्या? तो गुना कीजिए 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 कितना होगा? 1008 कितना होगा आपका? 1008 प्लस कितना होगा? 1। फिर आप 5 गुना 1009 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे ये आपका क्या है? आपका यहाँ पे देखते हैं ये आपका 5 आपका संख्या है क्या? आपका अभाज्य संख्या। और यानी कि आपका जाके 1009 है वो क्या आपका? अभाज्य। दोनों क्या अभाज्य? दोनों क्या हो गया? अभाज्य। अब क्या होगा? तो हम लोग ये भी जानते हैं दोनों अगर अभाज्य रहे तो देखिए अगर ए वो भाज्य रहेगा और ए वो क्या रहेगा? अभाज्य, तब भी क्या होगा? आपका भाज्य संख्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों अभाज्य रह गया तब क्या होगा? दोनों अभाज्य रहेगा तो फिर भी वही होगा। क्या होगा? आपका भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य। कैसे समझते हैं? 2 कौन संख्या? 2 अभाज्य संख्या और 3 भी कौन संख्या? अभाज्य संख्या। दोनों को गुना करने कितना प्राप्त होगा? क्या 6 अपने आप से सिर्फ करता है, एक और चीज करता है। सही क्या मतलब? हम लोग क्या जानेंगे? भाज्य और अभाज्य संख्या को भी गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा? अभाज्य ही प्राप्त, भाज्य प्राप्त होगा। और भाज्य को सिर्फ अभाज्य से भी गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा? यहाँ देखिए ये भी क्या अभाज्य और ये भी क्या है? अभाज्य। तो मतलब ये भी आपका अभाज्य संख्या है और ये भी क्या आपका अभाज्य संख्या है। दोनों को गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा? भाज्य प्राप्त होगा। चलिए उसके नीचे लिखिए सर, उतार देने आपको जाके कि हम लोग यहाँ पे क्या जाने कि दोनों ई दोनों गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा? भाज्य प्राप्त होगा, है ना। स्टार्ट कर दिए। तो चलिए हम लिखे क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल तो क्योंकि 2 भाज्य या अभाज्य? क्योंकि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव भाज्य ही होता है। सदैव भाज्य ही होता है।
भाज्य ही होता है। चलिए अब आते हैं 7 नंबर में। तो 7वां क्वेश्चन क्या आपका कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब किसी खेल का मैदान वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ मतलब क्या, गोलाकार है। यहाँ से कोई स्टार्ट करता है, उसको एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, ठीक है। फिर दूसरा आदमी बोल रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि स्टार्ट करता है दौड़ने और कितना मिनट, 12 मिनट। हो सकता है यहाँ पे दुजरिया गिरल होगा और जो पहले आएगा वो पहले लेके जाएगा, है ना। तो दौड़ा है पहले, रवि लालची होगा ज्यादा, 12 मिनट पहले आ गया। तो लेकिन अब क्वेश्चन बोला गया है, तो लेकिन क्वेश्चन आपका बोला गया यहाँ पे कि 18 और दोनों 12 मिनट यानी कि पहुंचा। इसका मतलब 6 मिनट का यहाँ पे क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन लेकिन बोला गया कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर आएंगे। देखिए दुजरिया जो पहले देखा होगा वही दौड़ा है पहले, तो रवि पहले दौड़ लिया है पाने के लिए। लेकिन अगर बोलते कि दोनों एक के साथ स्टार्ट करता दौड़ने, वहां पैसा है दोनों दौड़ना स्टार्ट, तो दोनों में से एक साथ स्टार्ट करेगा तो कितना मिनट के बाद दोनों फिर से एक साथ मिलेगा। यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे 18 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 18 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना नंबर है, 7। तो 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 18 इधर क्या लिख दिए, 12 लिख दिए, ठीक ना। तो 18 और 12 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो स्वाभाविक से बात है 18 किससे कटेगा, बताइए आपको खुशबू, 18 किससे कटेगा, वो तो कट गया, आज आया ना 2 से कितना कटेगा, 9 बार। फिर कितना होगा, 3 से कटेगा। फिर यहाँ देखिए 3 एकम क्या होगा, 3 होगा। फिर यहाँ देखते हैं 2 से कटेगा कितना बार, 6 बार। फिर 3 बार, फिर हो गया। हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मान दिया पहले उसको देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ 18, फिर दूसरा क्या देना 12। 18 क्या लिखा 2 गुना 3 गुना 1। 12 क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 1 ये होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो एचसीएफ है पहले उसको हटा देना है। तो हम निकालना हमको क्या है, एलसीएम। क्या निकालना हमको, एलसीएम। तो देखिए पहले दोनों जगह भोज के खाया है, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 और 3 और क्या बच गया, ये तीनों जगह भोज खाया। इसको अभी दिमाग में लगाना है, जो बचा वो लिखिए। क्या बचा, 3 बचा। अब देखिए जो दोनों जगह भोज खाया, मतलब एक ही आदमी दोनों जगह खाया, तो कौन एक आदमी है, पहला 2 आदमी यानी कि 2 नंबर वाला आदमी दोनों जगह भोज खा लिया। फिर दूसरा कौन आदमी है, 3, फिर 1। अब गुना के 3 गुना कितना, 6 गुना 2 से कहां से आएगा, यहाँ पे 2 कहां से आएगा सर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों जगह। या हम बोले आपको जाके क्वेश्चन में कि एचसीएफ हम निकालते हैं तो दोनों जगह जो भोज खाता है पहले हटा देते हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह भोज खा, इसको भी नहीं लेना है हमको, क्यों क्या निकालना एलसीएम ना। तो फिर ये भी 3 दोनों जगह भोज खाया, अब फिर 1 भी क्या दोनों जगह भोज खाया, तो बचा होगा क्या 3 और 2। तो 3 और 2 लिख दिए ना। अब जिसे खाया है उसको लिखेंगे, है ना, लिखे सर उसका मान ना लिखते हैं। हाँ वही टोटली आप लिख सकते हैं 6, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम एचसीएफ तो निकालना है ना यहाँ पे। हाँ देखिए आगे तो क्या होगा, 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 कितना होगा 36। 36 गुना करेंगे क्या होगा 36। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि यानी कि 36 मिनट में पुनः यानी कि वापस वो दोनों आके मिलेगा। चलिए लिख लीजिए इसको, नीचे लिखिए 36 मिनट बाद नीचे लिखिए उसी में। हाँ 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वे पुनः, वे मतलब समझ रहे हैं रवि और हाँ रवि और सोनिया। चलिए रवि और सोनिया यानी कि वे का मतलब वहां पे यानी डिनोट कर रहा है कि रवि और सोनिया, ठीक ना। तो 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए आगे एग्जांपल लेंगे हम लोग, एग्जांपल वाले चलेंगे। सही हो गया ना, हाँ हो गया। चैप्टर आपका 1.2 क्लियर है। अब एग्जांपल जो बच गया उसको लेंगे, ठीक है, है उसी का 1.2 का। अब देखिए एग्जांपल का 1 नंबर लेते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यदि एचसीएफ, यदि एचसी और एफ, यदि एचसी आपका दिया 96 404
96,404 इसका मान दे रहा कितना दिया होगा 4 दे रहा है। तो एलसीएम 96,404 का मान ज्ञात करें। सर पेज नंबर का मान ज्ञात कर लिख लेंगे उसने लिखा दिया 13 मान ज्ञात कर ठीक ना। यदि एलसीएम 96,404 बराबर 4 है तो एलसीएम 96,404 का मान ज्ञात करने में क्वेश्चन बोला 96,404 तो देखिए हम लोग निकालेंगे कैसे। तो हम देखेंगे पहले आपका क्वेश्चन दिया हुआ क्या है। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, रुकिए अभी पहले यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन दिल एचसीएफ कितना है 96,404 बराबर कितना दे 4 निकालना हमको क्या है एलसीएम 96,404 बराबर क्या है एचसीएफ फुल फॉर्म क्या है बोलो खुशबू एचसीएफ फुल फॉर्म हाय कल वाला हल करेगा एचसीएफ फुल हाँ बोलिए आप बोले एचसीएफ फुल फॉर्म HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम बोले तो याद नहीं है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो आपको बोलना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। हम लोग क्या जानते हैं इसका हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ गुना क्या होता है एलसीएम बराबर क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है ना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालने बोला क्वेश्चन में बोला हमको एलसीएम निकालना क्या निकालना एलसीएम जो निकालना है तो उसको कहाँ रखेंगे जो निकालना उसी को ना बाहर रखेंगे। यस सर। हाँ अब जो नहीं निकालना उसको चलो उसको सटा पहली संख्या मतलब ये हुआ कि बाराती के जाएगा तो बाराती इसकी नहीं जाएगा तो यहीं रहेगा जैसे ही निकालो नहीं गई है। बाराती गाड़ी से है ना बाराती गाड़ी से निकाल दिया अब तो जाएगा जाओ ऐसे लगी हो रहा हाईएस्ट कॉमन लगी हो रहा है पहली संख्या गुना क्या होगा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या है देखिए यहाँ पे दूसरी लिख इसरी नहीं लिख देना यस सर। किस दिन इसरो लिख देना हाँ, फिर देखिए यहाँ पे एचसीएफ क्या लिखेंगे एचसीएफ देखिए पहली संख्या कितना दिया 96 दूसरी संख्या कितना दिया 404 अब देखिए लकीर जो पारी है जब भी आप यहाँ बराबर के बीच में क्या पड़ेगा बराबर के बीच में हमारा ऊपर चल गया था ठीक ना तो बराबर के बीच में पढ़ेंगे अभी नीचे क्या लिखेंगे एचसीएफ कितना देना 4 से कट जाएगा के 101 बार देगी है ना। अब देखिए आंसर क्या होगा 96 तो ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन आपका आगे है 23,750 से 5 का अधिकतम घात कितना होगा वही आपको यहाँ पे लिखना है मतलब बताना एग्जाम में पूछ देता है कि कितना घात होता है इस बार के एग्जाम में क्या पूछते हैं। अभी जो हो गया आपको वहां तक अब आगे बताएंगे। तो अभी के एग्जाम में लिखा था आपका 32 जो है यानी 32 में 2 का घात कितना है क्वेश्चन पूछा था 2 का घात कितना है ऐसे पूछ देता है। हाँ जैसे मान लेते बोले 16 में 16 का भाज्य गुणनखंड कीजिए और इसमें 2 का घात कितना है तो करेंगे 2 कितना कटेगा फिर कितना कटेगा फिर कितना हो गया ना। तो हम लिखेंगे 16 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 अब ये 2 बार कितना 4 तो इसलिए यहाँ घात कितना हो गया बराबर 4 और क्वेश्चन पूछेगा 2 का घात कितना है तो 4 समझ आ गया। घात का मतलब होता है ऊपर में कितना आदमी बैठा है उसका है ना। अब छत के ऊपर ढेर आदमी फायरिंग होगी अब भाग रहा है सब नीचे कोई उछले से कूद गया ऊपर से देखिए समझ आ गया। उसी प्रकार इस बार एग्जाम में पूछा 32 की 64 पूछा और 32 पूछेगा कितना होगा कितना होगा 8 फिर 2 है ना फिर कितना अब देखिए डायरेक्ट में लिख देते हैं 2 का घात 2 का घात 2 के बार है 5 तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 आंसर कोई दिक्कत नहीं पूछा था एग्जाम। चलिए तो उसी बार क्वेश्चन आप लिखिए 23,750 में क्वेश्चन देखिए 23,750 में सर 7 नंबर 23,750 में 23,750 में 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें यहाँ देखिए हम 23,750 लिख दिए ना। यस सर। आप लोग क्या देखेंगे किससे कटता है तो चलिए बोलिए आप किससे कटेगा ये कचिया दही क्या क्या है बोलिए चलिए आप लोग किससे कटेगा 2 से कटा दीजिए लास्ट में 0 तो 2 से कटेगा ही है ना। तो 2 से अगर हम कटाते लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि 5 का अधिकतम घात कितना है ना। चलिए हम 2 से पहले कटा लेते हैं
तो दूसरा घटाएंगे कितना होगा? 2 एकम 2, फिर कितना होगा? 1, फिर कितना होगा? 8, फिर कितना होगा? 7, फिर कितना होगा? 5। हो गया? कोई दिक्कत नहीं? आप देखिए आप किससे कटेगा ये वो आपको बताना है। जल्दी बोलिए किससे कटेगा अभी? 5 से कटेगा। क्यों? 3 से नहीं कटेगा। कैसे? आप कीजिए 8 7 5 कितना होगा? 12 12 8 कितना होगा? 20 20 और 1 21 21 1 22। क्या 3 के पाना में 22 आता है? नहीं, इसका 3 से ही नहीं कटेगा, मतलब 5 से कटेगा। तो 5 से कौन संख्या कटती है बोले तो? जिसका असर 5 है। हाँ, जिसके लास्ट में क्या है? 0 रहेगा और 5 रहेगा। यानी लास्ट में क्या 5 है? तो बताइए 5 से घटाएं कितना होगा यहाँ पे? 5 गुना 10, फिर 5 दिया 27 75 23 75 है ना होगा आपका। तो चलिए फिर 5 से घटाएंगे कैसे? देखिए 5 7 5 कितना होगा? 12 12 3 15 2 17। इसका 3 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 5 से। 5 से कटेगा कितना में कटेगा? 5 चौको 20, 5 सते 35, 5 पचे 475। फिर देखिए 5 से फिर कटाना होगा। कैसे? क्योंकि जोड़िए यहाँ पे 7 5 कितना होगा? 12 12 4 कितना होगा? 16। तो क्या बताइए 16 जो आता है 3 से कटता है? नहीं ना कटता है। इसका मतलब कितना से कटाएंगे हम लोग? 5 से। 95 बार 40, फिर कितना? सॉरी 5 नंबर कितना होगा? 45 है ना। तो आपको 95 95 बार में कटेगा ये। फिर कटाइए किससे बार? 9 5 कितना होगा? 14। तो क्या बताइए 14 3 के पाना में आता है? नहीं ना, इसका 5 से कितना में कटेगा ये? 19 बार। फिर 19 से कम 19 है ना। अब लिखेंगे 23 750। अब देखिए कितना? 4 बार 5 के बार के लिए 1 3 4 5 4 बार है। फिर कितना? 19। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। लेकिन क्वेश्चन आपसे कि 5 का अधिकतम घात कितना? तो लिखेंगे इसीलिए 5 का अधिकतम घात। अब एग्जाम में घाव नहीं लिख देना, नहीं तो भाव बना पाऊँ भूलिया। सर इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 का अधिकतम घात कितना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। यदि 6370 2 पावर कितना m, 5 पावर कितना n, 7 पावर कितना a, 13 पावर कितना b है तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। तो पहले हमको ये पता रहेगा तब ना कि m का मान है कितना। अब 5 के पावर कितना यानी पावर जितना होगा वो n का मान होगा। 7 पे जितना पावर है वो किसका मान होगा? k का। अब 13 पावर जितना वो किसका मान होगा? मान लेते हैं 2 पावर 4 है, इसका मतलब m का मान कितना है? 4। m का मान कितना है? 4 का पावर m है तो इसका m मान कितना है? 4। अगर 5 पावर 2 है n का मान कितना हो गया? 2। अब निकालेंगे तब ना, पहले तो निकालेंगे हम किसका? निकालेंगे 6370 का। चलिए हम लोग निकालते हैं 6370 का। 6370 निकालेंगे। 6370 कितना होगा? किससे कटेगा? पहले 2 से। 2 से कितना और कटेगा? जल्दी बोलिए। 3 1 8 5 3 1 8 5। फिर बता किससे कटेगा ये? 7 से 7 से सर 5 से सर 5 से कटेगा। जल्दी बोलिए। 635 600 फिर बोलिए। 7 से 91 7 5 से सर 5 से 5 से घटाओ 700 127। हां 1 2 3 4 5। हां आप बोलो 5 से घटाएंगे कितना होगा? 127। फिर किससे कटेगा? 185 वहां देखो बोलो अपने आप से कट जाएगा ये। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे गलती होती है ना, करा दिया ना अब सही है। 637 होगा यहाँ पे 635 करा दिया। सर 637 वही तो बोले सर 637 होगा 637 होगा। 637 होगा। मिस्टेक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 637। अब सर लिखेंगे सर सर 7 से 91 बार में होगा हाँ 7 से कितना कटेगा? 91 बार में तू 7 से 91 क्या है बोला रे? वही तो सर 7 से 91 फिर 7 से 13 फिर यहाँ देख कितना कटेगा? 7 से 13 13 12 13 फिर से हो गया। अब ये क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे 6370 लिख दिया ना। आप देखेंगे पहले क्या आपका 2 है, कितना है? 2 लिख दिए। फिर कितना आपका? 5 है। फिर कितना? फिर 7 है। फिर कितना? 13 फिर कितना? यही ना, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए 2 है तो 2 लिख दिए है ना, गुना 5 है तो 5 लिख दिए। 7 के बार है 2 बार, 13 के बार है। अभी 1 का तो कोई वैल्यू होता है। आप क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि हमको ई मान निकालिए m प्लस n प्लस k प्लस p। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 पावर कितना? 1 कैसे है? 1 यहाँ पे छिपा हुआ है मतलब 2 पावर कितना? 1। 5 है यहाँ पे, यहाँ कितना होगा? 1। फिर यहाँ 7 यहाँ कितना होगा? 2। इसका मतलब m का मान कितना हो गया? 1 m का मान 1। फिर देखिए n का मान कितना होगा? 1। फिर देखिए k का मान कितना होगा? 2। फिर देखिए आगे p का मान कितना होगा? 1। अब क्वेश्चन जो पूछा m प्लस n प्लस a प्लस p बराबर। अब देखिए m का मान कितना है? 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 5 आंसर। चलिए ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन में क्या है?
क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि 3 पात्र दिया हुआ, 3 पात्र है। पहला पात्र कितना 27 लीटर, कितना दिया आपका 27 लीटर, पहला दिया 27 लीटर, फिर दूसरा कितना दे रहा है 36 लीटर, फिर तीसरा कितना 72 लीटर। यही आपका 3 पात्र है ना। तो यहाँ देखिए बोला गया 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है, ठीक है। कौन से बड़ी माप, तो बड़ी माप आ गया, तो बड़ी माप हमको निकालना है। कौन से बड़ी माप, जो आपका बड़ी माप जो निकालना है, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलो बोलते आप बड़ी माप हम निकालेंगे, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना। आप बोलिए, आप बोले तो सर एचसीएफ, आप बोले तो एलसीएम, आप बोलिए, ठीक है। आप बोलिए एचसीएफ, आप बोले एचसीएफ, हाँ एचसीएफ निकालना। बड़ी माप मतलब महत्तम, महत्तम में जाएंगे तो क्या होगा, एचसीएफ निकालेंगे, और जब छोटा होगा तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। हम बोले बड़ी का, तो ये सब बोला एलसीएम, ये सब लाद देता खाएगा है ना, तो इसलिए सुधरेगा। ठीक है 27 लीटर 36 लीटर क्या आपका 72 लीटर, तो हमको क्या निकालना, एचसीएफ। क्या निकालना आपका, एचसीएफ निकाल। चलिए निकालते हैं 27 का, फिर क्या लेंगे 36, फिर क्या लेंगे 72। चलिए हम निकालते हैं। 2 3 से घटाएंगे कितना बार में 9 बार, फिर 3 से घटाएंगे बार में, फिर 3 से 1 बार, 2 से घटाएंगे कितना बार में, फिर यहाँ घटाएंगे तो फिर यहाँ देंगे आपका 36, फिर कितना होगा, फिर 3 चलिए हो गया ना। अब हम यहाँ क्या लेंगे 27, क्या लेंगे 27, फिर क्या लेंगे 36, फिर क्या लेंगे 72। अब ये 27 वाला क्या है 3 गुना 1 है ना। अब यहाँ कितना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, 72 वाला कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है हमको, एचसीएफ। एचसीएफ समान एचसीएफ क्या आपका इजी होगा, एचसीएफ निकालने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। कैसे निकालेंगे, ठीक है, मतलब यानी हम आगे वाला 16 आगे वाला नंबर बता रहे हैं ना, 27 28 27 लीटर और 36 लीटर और 72 लीटर, सर 2 नंबर से बता रहे हैं, मतलब 1 नंबर छोड़े हैं। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। चलिए बोले तो आप बोले खुशबू कौन कौन आदमी जो है तीनों जगह डकार के आया है, ठीक ना। एक तीनों जगह डकार दिया नागिन की तरह, ठीक है। 3 और बोलिए सर सर एक सर, बार फिर और 3 3 आएगा। भाई ना, इसको लगेगा मिट्टी वाला चश्मा है ना। और बोलिए और डकार रहा कोई नहीं डकार। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 1 3 गुना 2 क्या बोला रे, इसे रानू कल्लेज को बोले तो बोला लगा लेना है जाली वाला चश्मा, ठीक ना। 3 गुना 3 गुना 1 क्या कितना होगा आपका 9, क्या होगा आपका 9। इसलिए सबसे बड़ी माप क्या होगा, इसलिए सबसे बड़ी माप, इसलिए सबसे बड़ी माप कितना होगा आपका 9 क्या होगा आपका लीटर, 9 क्या होगा आपका लीटर होगा, ठीक ना। चलिए सही 2 नंबर का क्वेश्चन। हाँ देखो 3 मापन क्या आपका दंड, 3 मापन दंड, पहला दंड कितना दिया हुआ 64 सेंटीमीटर, ठीक ना। फिर आपका कितना दिया 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के है ना। क्वेश्चन में कपड़े की न्यूनतम लंबाई क्या होगा, कपड़े का न्यूनतम लंबाई निकालना है तो एग्जाम में आप याद रखिएगा न्यूनतम जब भी पूछेगा मतलब लिस्ट, एल से क्या होगा एलसीएम निकालना है, लिस्ट का मतलब न्यूनतम, लोएस्ट का मतलब क्या होगा न्यूनतम, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। एग्जाम में ये ना सोच के कि न्यूनतम है तो हम एलसीएम निकालने, आपका वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो आपको लगाना यानी एलसीएम निकालना, जिसे यानी कि बोला गया जिसे इन दंड में से किसी का प्रयोग कर 50 पूर्णांक संख्या में मापा जा सके। तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। कितना कितना आपका दिया हुआ 64 80 और कितना देना है 96, ये नहीं देना है। तो चलिए हम निकालते हैं। 2 से घटाएंगे कितना बार में 32 बार, फिर घटाएंगे कितना बार में 16, फिर घटाएंगे 8, फिर हम घटाएंगे तो 4, फिर कितना बार में 2 1 फिर 1 बार। कोई दिक्कत यहाँ तक है। तो चलिए हम यहाँ फिर आते हैं यहाँ पे चलिए अब हम लोग देखते हैं 96 वाला में। 96 वाला में क्या होगा 48, फिर कितना होगा आपका 24, फिर कितना होगा 12, फिर कितना होगा
6 फिर तीन। 3 फिर 1 हो गया। ये सर अब निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना पहले निकालें 64 वाला फिर कितना है 80 वाला फिर कितना आपका 96 अब देखिए 64 वाला क्या होगा 2 गुना 2 गुना कितना और बोले तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और कितना 6 2 2 4 2 6 हो गया ना। फिर बोले 80 वाला कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 5 5 गुना 1 फिर बोले 96 वाला कितना सर 2 5 गुना बार 2 गुना 5 बार 2 गुना फिर 2 गुना फिर 2 है ना 5 हो गया ना 3 गुना 1 अब देखिए आगे हमको निकालना क्या एलसीएम क्या निकालना है एलसीएम एलसीएम इसमें निकालना है। एलसीएम निकालना था। हाँ लिस्ट मतलब न्यूनतम न्यूनतम मतलब एलसीएम निकालना है हम एलसीएम है ना। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन जब देख लेना है पहले एक बार जस्ट बता दे क्वेश्चन बताने से पहले बोले थे कि आप देखिएगा अगर न्यूनतम दिया होगा एलसीएम अगर आपको यानी कि ज्यादा दे रहा महत्तम में आएगा जैसे मान लीजिए दूसरा पहला नंबर बनाए थे उसमें क्या था आपका कि सबसे ज्यादा यानी कि कौन ये कर सकता है तो बड़ी माप में क्या आएगा महत्तम तो महत्तम में क्या आएगा एचसीएफ। तो चलिए हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने से पहले हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि कौन कौन आदमी सर जो है एलसीएम तो एचसीएफ का ही मान लेंगे इसमें। हाँ अब हम एलसीएम निकालते एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन आदमी तीनों जगह भोज खाया है पहले उसको यानी कि दिमाग लगाना है। तो तीनों जगह भोज के खाया देखिए यहाँ पे खाया ना फिर कितना खाया फिर 2 खाया 40 भोज खा लिया। फिर एक बार फिर देखिए आगे फिर कितना है 1 है ना। फिर देखिए आगे फिर और कोई है फिर 2 है सर फिर एक बार है ना। फिर फिर देखिए आगे फिर 2 है यस सर और बस अब नहीं है ना। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे कि 3 जगह तो लोग भोज खाया है कोई आदमी ऐसा भी है कि 2 जगह भोज खा के 3 जगह नहीं खाया इस वजह पकड़ाएंगे नहीं हम है ना। कोई आदमी क्या किया 2 जगह भोज खाया और तीसरा जगह भोज नहीं खाया तो कौन आदमी 2 जगह भोज खाया तीसरा आदमी नहीं खाया वो भी पकड़ना है। तो आपको कौन आदमी वो यहाँ है वो कहाँ है यहाँ 2 जगह खा लिया तीसरा नहीं खाया कहा है कि पकड़ नहीं सके हमको लेकिन उसको भी पकड़ लिया आदमी है ना। तो चलिए आप देखें यहाँ पे कि जो आपका घेरा गया उसको भी छोड़िए जो बच गया उसको पकड़िए। तो बचा आपका क्या क्या है सर 2 गुना 5 है ना बचा और क्या बचा 3 आप जे घेरे हैं उसको लिखते जाइए। तीनों का क्या होगा एक ही आदमी तीनों जगह भोज खाया फिर क्या होगा आपका एक ही आदमी तीनों जगह भोज खाया फिर कितना होगा 1 2 3 और कितना हो गया 4 और फिर कितना हो गया 5 हो गया। और फिर वो एक्स्ट्रा 2 है फिर कितना होगा 5 फिर कितना होगा गुना कीजिएगा टोटली तो आपका आएगा 960 कितना आएगा आपका 900। याद रखना यहाँ पे एलसीएम निकालने से एक चीज याद रखिएगा दोनों जगह जो भोज का वो भी लेना होगा इसमें समझ आ गया आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए आते हैं अब नीचे क्या लिखेंगे हम लोग नीचे लिखेंगे कपड़े की न्यूनतम लंबाई कपड़े की न्यूनतम लंबाई कितना होगा 960 मीटर होगा ना। हाँ चलिए लिख लिया आंसर। अब क्वेश्चन आगे क्या लिखा हुआ 3 भिन्न पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण है मतलब 3 अलग अलग चीज है जिसमें दूध भी और पानी भी है। आजकल कोई दूध वाला बोले हम पानी शुद्ध दूध देते हैं तो विश्वास नहीं करता है बेटा दूध वाला पकड़ा जाए यस सर इतना देवो करे तो विश्वास हमको है ना विश्वास है ना इसीलिए ठीक है। तो वही प्रकार है जिनकी माप क्या कर दिया 403 केजी कितना दिया आपका 403 केजी फिर कितना दिया 434 केजी 434 केजी फिर कितना 465 केजी 465 केजी है ना देना। यस सर। इसका मतलब क्वेश्चन आपका 3 भिन्न मात्रा यहाँ देखिए सब अलग अलग है ना। तो क्वेश्चन आपको बोला गया जिनकी माप इतना दिया हुआ जितना है पूर्ण कौन सबसे बड़ी माप आ गया इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। ऐसे आपको निकालना होगा तो कौन सबसे बड़ी माप भिन्न परिणामों को ठीक माप सकती है। तो चलिए हम निकालना पहला लेंगे 403 सर 13 बार में कटेगा 434 फिर क्या लेंगे 465 चलिए कितना कटेगा 13 बार कितना बार बोलने दिया 31 से कम 31 है ना होगा। फिर यहाँ देखिए कितना कटेगा 2 से 217 और फिर 7 से क्या हुआ ना बस अनाता का है फिर यहाँ देखिए फिर यहाँ कितना कटेगा 3 से कितना बार में 155 फिर 5 से 131 खाली 31 बार में अब देखिए आगे यहाँ लिखेंगे 403 कितना लिखेंगे 434 465 फिर कितना लिखेंगे 465 तो यहाँ देखिए 13 गुना 31 गुना क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे 2 गुना 7 गुना 31 गुना 1 31 गुना 1 अब फिर क्या लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 31 गुना 5 गुना 31 गुना 1 है ना। अब निकालेंगे क्या एचसीएफ क्या निकालेंगे एचसीएफ समझिए ना कौन आदमी जो है
तीनों जगह भोज खाया है। Yes, sir. तो चलिए हम तीनों जगह भोज के खाया 31 31 आदमी डकार गया सर एक भी तो एक और एक भी वाह 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 तो क्या होगा 31 गुना एक एक क्या होगा 31 आंसर। 31। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपका बोला गया था कि यानी कि कौन बड़ी माप होगा जो ठीक ठीक सभी को माप सकती है। तो कौन बड़ी माप होगा 31 केजी वाला जो माप होगा वही सबसे बड़ी माप को माप सकती है। समझ आ गया आपका? चलिए लिख लीजिए। आप लिखिए, आप इतनी को लिखते हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। हम कल पढ़ेंगे आपका जाके कौन संख्या जो आपका अपरिमेय संख्या होगा कौन होगा आपका परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम लोग देख लेंगे और क्या देख लेंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं जानते हैं कोई? अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो रूट में रहेगा जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। आपको बोले p क्या और q क्या तो उसको p से पैरोट मतलब तोता और q मतलब रानी, तोता रानी घर ले आती है उसको याद रखना है। मतलब p मतलब नंबर है ठीक ना। p और q जो है अगर जो भी संख्या बट्टे में आ जाएगा तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा है ना। बट्टे में जो नहीं आया वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे मान लेते हैं अगर पूछा क्वेश्चन बताइए कि √4 कौन सी संख्या बोले तो आप परिमेय संख्या कैसे? रूट के अंदर है इसलिए परिमेय संख्या। हाँ रूट के अंदर परिमेय संख्या रूट के बाहर होगा तो अपरिमेय हो जाएगा। इसका मतलब बोली ठीक है परिमेय लेकिन ऐसे नहीं होगा क्योंकि जो रूट के बाहर निकल जाता है तो उसको क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा आपका? परिमेय से 4 किसके बाहर निकल गया कितना बचेगा? 2। कैसे? क्योंकि 4 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है? 2। 4 किसका वर्गमूल है? मतलब 4 जो है किसके पावर में डबल। जैसे मान लेते 2 गुना 2 कितना होगा? 4। तो बाहरी जो निकलेगा कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया √7 तो बोले था √7 कौन संख्या? परिमेय का अपरिमेय? परिमेय संख्या। √7 कौन है? परिमेय संख्या। इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम p बटे q के रूप में क्या हो गया? लिख सकते हैं। जहाँ q नॉट इक्वल टू देखिए यहाँ कितना खुरपातीगिरी लोग यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय तो बोलती है परिमेय। हम परिमेय उसी को बोलेंगे जो बाहर निकल जाए। जैसे मान लेते हैं बाराती गई आप झूठ चढ़ गया बच्चों सब बाहर निकल रहे बाहर से निकला वो होगा परिमेय मतलब हो गया वो बच्चा सब। अजय अंदर हो गया चुटक के घुस गया तो बात घुस गया था कहाँ घुस गया वहाँ डायरेक्ट तुम भी आ गए थे कहाँ धरे तो बैग में घुस गए थे सब। ये क्या आपका अपरिमेय संख्या कौन है? अपरिमेय। इसका मतलब जो रूट के अंदर रहेगा क्या होगा? अपरिमेय। जो रूट के बाहर निकल गया क्या होगा? परिमेय। समझ में आ गया? चलिए ठीक है।